क्लास। और आज मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाने वाली हूँ। कल की क्लास में मैंने बोला था कि एनिमल टिश्यू बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो एनिमल टिश्यू आज मैं बताऊंगी क्लास 9 को। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लास है, पूरी वीडियो ध्यान से देखें और अगर ज़रूरत है तो नोट करें, बिकॉज ब्लैक बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो पहले एनिमल टिश्यू आप लोगों को पता है, जैसे प्लांट टिश्यू है वैसे एनिमल में जो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो इसका आउटलाइन होता है। जैसे प्लांट टिश्यू का आउटलाइन है वैसे एनिमल टिश्यू का आउटलाइन होता है। तो आउटलाइन आपके बुक में अवेलेबल है, बट मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुने ध्यान से कि एनिमल टिश्यू जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो पहला आता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है मस्क्यूलर टिश्यू, तीसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू और जो फोर्थ है वो आता है नर्वस टिश्यू। तो पहला फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड मस्क्यूलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। सबके नाम से पता चल रहा है कि किस टिश्यू का कौन सा काम है। और एक्चुअली प्लांट टिश्यू थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुने और नोट करें अगर रिक्वायरमेंट है तो। एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियल जो अभी प्लांट में एपिडर्मिस होता है, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। तो अभी प्रोटेक्टिव सेल जो है एपिडर्मिस और कॉर्प दोनों को कहते हैं। प्लांट में पर आपने एपिडर्मिस सुना होगा। इसी तरह आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो एनिमल्स के हैं उसको एपिथेलियल कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। ओके, तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल्स है। ओके, और ये इसका फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो उसका काम क्या है, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का जो काम है, सबसे पहले कि ये जो सबसे पहले तो रिमूवल करता है वेस्ट प्रोडक्ट का, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, है ना। तो इसके फंक्शन क्या है, पहले मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट इसका वर्क है वो है एलिमिनेशन कहिए या रिमूवल कहिए वेस्ट प्रोडक्ट का। तो समझ में आया एपिथेलियल टिश्यू क्या है। आउटर मोस्ट मैंने बोला कि आउटर मोस्ट जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी का, उसको कहते हैं एपिथेलियल। जैसे प्लांट में तो होता है एपिडर्मिस, वैसे अब यहाँ एनिमल में वर्ड चेंज हो गया, एपिथेलियल आ गया। तो अब मैंने बताया सिंपलेस्ट टिश्यू है ना। अब ये टिश्यू के भी फर्दर 5 पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड। आउटलाइन में अभी जो आपने एपिथेलियल किया तो एपिथेलियल 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मस्क्यूलर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नर्वस अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा। तो अब एपिथेलियल टिश्यू 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा है बट अगर ध्यान से सुना जाए तो समझ में आ जाता है। तो पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या। तो ऑलमोस्ट फंक्शन सारे एपिथेलियम के सेम ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है पाए कहाँ जाते हैं। तो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर स्किन के या किसी भी ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर पे पाए जाएंगे, क्योंकि एपिडर्मल है, एपिथेलियम है। ओके, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये माउथ, नोज, इसोफेगस के लाइनिंग में या आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम। और काम तो आपको पता ही होगा ये क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा, इंजरी से बचाएगा और जर्म की एंट्री से बचाएगा। दूसरा जो है स्ट्रेटिफाइड है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, और ये बिल्कुल उसी की तरह है, पहले वाले की तरह। लेकिन इसमें एक फर्क है कि केराटिन पाया जाता है, और इस केराटिन की वजह से इस जो प्रोसेस है जो इसका नाम दे दिया गया है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये कहाँ पे, पहले मैंने बताया स्क्वेमस कहाँ पाया जाता है, माउथ की लाइनिंग, नोज की लाइनिंग, इसोफेगस की लाइनिंग में पाया जाता है, प्रोटेक्शन देता है, इंजरी से बचाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको जो अल्टीमेटली ये है
बॉडी स्केल लाइक रीमेंस, डेड स्क्वेमस सेल्स ये पाया जाएगा। फिर उसी तरह मैंने बोला जो स्क्वेमस है वहीं पे पाया जाएगा, है ना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाएगा। तो स्किन की जो लेयर है उसमें पाया जाएगा, कोई भी ऑर्गन के स्किन की जो लेयर है। ओके, और थर्ड पहला बताया स्क्वेमस, दूसरा बताया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, थर्ड है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइड आपने पढ़ा है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड मैथ में। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। क्यूबॉइडल है तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों कह सकते हैं। क्यूबिकल और क्यूबॉइडल एक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। ये पाए जाते हैं किडनी ट्यूबुल्स और थायराइड वेजिकल्स में। ओके, और मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स में, लाइक स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा। ओके, अभी मैंने बताया क्यूब लाइक हेक्सागोनल या क्यूबॉइडल नाम है, क्यूबॉइड की तरह, है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, मैंने बोला कि एपिथेलियल है तो आउटर मोस्ट लेयर है, सबके आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाएगा। कहाँ पे, किडनी ट्यूबुल्स, लाइनिंग किडनी में। और कहाँ पे, और ये सारे जो एपिथेलियल के पार्ट है सारे दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। और फिर बताया थायराइड वेजिकल्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड के लाइनिंग में पाया जाएगा। इसका फंक्शन तो आपको मैंने बताया कि सबका ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, एक्सक्रेशन में भाग लेना, प्रोटेक्शन देना है, एक्सक्रेशन में हेल्प करना है। इस सारे एपिथेलियल टिश्यू के वर्क हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉलम की तरह, कॉलमनरी एपिथेलियम। ये कॉलम की तरह बने होते हैं, क्यूबॉइड नाम से पता चलता है, क्यूबॉइडल कॉलम, है ना। तो कॉलम की तरह अरेंज होते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो मोस्टली है ये आपको पाए जाते हैं अकरेंस। और नीचे इनका कैसा होता है, तो ये कॉलम में अरेंज होते हैं। और ये आते हैं 4th नंबर पे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। 4th एपिथेलियल टिश्यू जो है वो है आपको कॉलमनरी एपिथेलियल। और ये थोड़े से लंबे और चौड़े होते हैं, पिलर लाइक, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। और ये जो मोस्टली पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। मैंने बोला कि सारे एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग यानी कि आउटर मोस्ट लेयर किसके अभी याद रखना है कि कॉलम किस तरह से अरेंज में होगा, स्टमक की लाइनिंग में, और किसकी लाइनिंग में, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में। और सबसे पहला जो बोला स्क्वेमस किस में होगा, स्क्वेमस होगा आपको नोज की लाइनिंग में, ओसोफेगस की लाइनिंग में, माउथ की लाइनिंग में, है ना, स्क्वेमस होगा। और जो फिर अभी मैंने बताया क्यूबॉइडल किस में होगा, तो वो होगा आपको किडनी ट्यूबुल्स में, ग्लैंड्स में, थायराइड वेजिकल्स में। ओके, आया समझ में। अब जो है 4th 5th वो एक ही साथ में आता है, सिलेटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर साथ आता है। तो कॉलमनर ही आगे चल के जो है मॉडिफाइड हो जाता है और ग्लैंड से मॉडिफाइड हो जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि वो सीक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस का। कॉलमनर और ग्लैंडुलर कहा गया है, तो ये दोनों मॉडिफाइड हो जाता है ग्लैंड्स में। और जो नेक्स्ट है 5th जो है वो है सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। सिलिएटेड मतलब कि ये जो एपिथेलियल है टिश्यू कैसे दिखेंगे, सीलिया की तरह। सीलिया आप तो लोगों को पता है क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला सुना होगा आपने। ये सीलिया जो है कैसा होता है, थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होता है ना, जिसको सीलिया कहते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा सीलिया। अब ये मैंने बोला आउटर मोस्ट लाइनिंग सबके, तो किसकी, किडनी ट्यूबुल्स, फिर किडनी ट्यूबुल्स की लाइनिंग में, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं उसकी लाइनिंग में। ओके, और इस सबका काम लगभग क्या है, सेम है ना। अब आता है जो सेकेंड टिश्यू है एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मस्कुलर टिश्यू की यानी कि मसल्स से जुड़ा हुआ, मसल्स के जो ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलेंगे तो मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। ओके, अब ये जो आगे है फर्दर, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में, स्ट्रेटेड, है ना, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटेड को अनदर वर्ड यूज होता है, मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड होगा, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक।
स्मूथ को अनस्टेटेड भी कहते हैं और कार्डियक हार्ट में पाया जाता है, और जो कार्डियक है और स्मूथ है वो अनस्टेटेड है, दोनों इनवॉलेंट्री है, और जो ओनली वन स्टेटेड है उसको स्ट्राइप्ड और स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स टिश्यू भी कहते हैं। ओके, पहला जो है वो क्या है, वॉलंटरी, वो जरूरी है। पहला है स्टेटेड, वो कैसा है, वो कैसा है, स्ट्राइप्ड है, स्केलेटल वॉलंटरी सिस्टम है ना। और बाकी जो दो है स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक, दोनों क्या है, इनवॉलंटरी है ना। अब इनका काम भी कैसा कैसा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन किन में होता है और किन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो है आपको कार्डियक में, और स्मूथ में और स्टेटेड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और शेप इनके कैसे होते हैं, तो पहले वाले का जो स्टेटेड का शेप है, अभी 3 पार्ट बताया, मस्कुलर टिश्यू, स्टेटेड को और अनस्टेटेड या स्मूथ और कार्डियक। तो पहले का जो स्पिंडल लाइक, दूसरे का सिलेंड्रिकल और कार्डियक भी सिलेंड्रिकल होता है। ओके, तो ये था आपको मस्कुलर टिश्यू, और इनके जो फंक्शन भी अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्शन करता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिर्फ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, डिलेक्शन सिकुड़ेगा भी फैलेगा, वो कार्डियक है, उसमें हार्ट में पाया जाएगा। और ये जो स्मूथ है मसल, वो कहाँ पे पाया जाएगा, जो मेनली डक्ट ऑफ ग्लैंड्स हैं उनमें, एलिमेंट्री कैनाल है उनमें पाया जाएगा। ओके, तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यू। अब जो आता है थर्ड, वो है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 4 पार्ट में कौन सा है, पहला एडिकुलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा स्केलेटल, और जो फोर्थ है वो है आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो अब आउटलाइन में सारा है। तो अब जो पहला आता है एडिकुलर, वो एडिकुलर डिवाइड हो जाता है आपको 2 पार्ट में, है ना। वो 2 पार्ट कौन सा है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है मसल्स को बोन से जोड़ता है, और ये इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी नहीं होती है, लेकिन लिगामेंट में इलास्टिसिटी होती है, और ये बोन से बोन को जोड़ता है। तो टेंडन और बोन किसके एग्जाम्पल है, एडिकुलर के, है ना। और ये डेंस है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और दूसरा एडिपोज जो है, वो एडिपोज फैट का स्टोरेज करता है। और अभी बताया स्केलेटल टिश्यू, तो स्केलेटल टिश्यू मैंने अभी बताया कनेक्टिव टिश्यू 4 है, तो स्केलेटल टिश्यू 3rd है। इसके 2 टाइप है, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज का इलास्टिसिटी करता है, ये भी हार्ड है, बोन ही है। कहाँ पे पाया जाता है, लाइक ईयर के पार्ट का जो पिन्ना है, आउटर मोस्ट लेयर ये वाला, इसको पिन्ना कहते हैं, नोज में, है ना। और ये बोन्स के टिप्स में पाया जाता है, और ये बोन की तरह रिजेंबल करता है। और ये स्केलेटल टिश्यू कार्टिलेज पर बोन आएगा, और बोन के हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना। और इसके जो सेल है, उसको बोन के सेल को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट बचता है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्या होता है, जिसमें जो कि फ्लोइंग कैरेक्टर को शो करता है ना, लाइक गैस और लिक्विड। तो फ्लूइड में आएगा ब्लड और प्लाज्मा। ब्लड तो आप लोगों को पता है, ब्लड के 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ब्लड और लिम्फ आएगा, प्लाज्मा मैंने बोल दिया, सॉरी। लिम्फ जो है वो ब्लड की तरह ही है मेनली, लेकिन एक चीज़ जो है उसमें एब्सेंट है, जो ब्लड में है, वो है आरबीसी। आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट है और लिम्फ में एब्सेंट है। और ये लिम्फ जो है ब्लड की तरह ही रिजेंबल करता है, उसी की तरह काम करता है, लेकिन ब्लड में आरबीसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन, उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से वो रेड है, और ये कलरलेस है। और नर्वस टिश्यू में आप लोगों को पता है, वो न्यूरॉन पढ़ा है आप लोगों ने 8th में, तो न्यूरॉन में पता है सबसे ऊपर जो होता है साइटोन, साइटोन के बाद डेंड्रॉन आगे डिवाइड होकर डेंड्राइट बन जाता है, फिर आता है एक्सॉन, है ना। तो ये नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू नर्व से, इसमें जो मेन यूनिट है इसका वो है न्यूरॉन। अब इसका काम क्या है, डेंड्रॉन सारे मैसेज को लेता है, डेंड्राइट सारे मैसेज को लेता है, और एक्सॉन सारे मैसेज को आगे बढ़ाता है। ओके, तो ये था आपका एनिमल टिश्यू, जो कि मैंने बहुत शॉर्टली और ब्रीफली बताया। तो वो आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर आई होगी क्लास समझ में तो जरूर लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, ओम शांति।